सीढ़ियां तो बन गई, अब चढ़ना भी सीखो। थाली तो सामने है, अब खाना भी सीखो। और पानी की प्याली भी तैयार है, पानी पीना भी सीखो। यूं ही हमने 10 लक्षण मनाए हर साल, लेकिन इस बार 10 लक्षण में से एक लक्षण लाना भी सीखो, एक लक्षण लाना भी सीखो। वास्तव में 10 लक्षण आते हैं चले जाते हैं, हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। लोग कहते हैं संयम धर्म है, संयम को पालो, संयम को पालो। अरे संयम को आप क्या पालोगे, संयम आपको पाल देगा। क्योंकि दुनिया की जितनी व्यवस्थाएं हैं, कोर्ट हो, कचहरी हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, जेल हो, सुधार गृह हो और या मंदिर हो, मंदिर भी सुधार गृह है। आपको पता है मंदिर भी, आपको सीए बनना हो तो सीए के अंडर में प्रैक्टिस करते हो, वकील बनना हो, बहस करना हो तो अच्छे वकील के अंडर में प्रैक्टिस करते हो, और यदि धर्मात्मा बनना हो तो परमात्मा के अंदर में प्रैक्टिस करते हो। असुहादो विनिवित्ति सुए पवित्र जान चारित्रम। क्या शुभ करने से, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील करने से सरकार और समाज दंड देती है। आप किसी से अभद्र शब्द बोलो, आपको मानहानि का दावा लग जाता। आप किसी को मार दो, आपको हिंसा के दोष में, हत्या के दोष में जेल हो जाती है। आप किसी की चीज का अपहरण कर लो, आप चोरी में पकड़े जाते हो, आप 2 नंबर में पकड़े जाते हो। आप हर काम गलत करने से, हमारे आचार्यों ने ये सदियों पहले कहा है। लोग कहते हैं अब समय खराब हो गया, पहले समय बहुत अच्छा था। हमने कहा समय कभी अच्छा नहीं था। आदमी अच्छा हो जाए तो अयोध्या बन जाती है, और आदमी गलत हो जाए तो लंका बन जाती है। उसी लंका में विभीषण भी रहते थे, और उसी लंका में रावण भी रहते थे। विचारधारा हो तो राम के साथ हो जाते हैं, और विचारों में विकृति हो तो पाप के साथ हो जाते हैं। हर लोग कहते हैं संयम, इंद्रियों, पंचेंद्रिय मन बस करो। मैंने कहा इंद्रियों को मर जाना बस में नहीं होगी। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। अभी यहाँ लिख दो, यहाँ देखना मना है। आप रोज नहीं देखते होगे, लेकिन आज यहाँ एक पर्दा लगा दिया जाए और एक बोर्ड लगा दिया जाए कि यहाँ देखना सख्त मना है, बिल्कुल मना है। आप सच बताना, झांक झांक कर देखोगे, क्योंकि मना है तो क्या है। आप कहते हो इंद्रियों को बस में करो, इंद्रियों को बस में करोगे पागल हो जाओगे, वही इंद्रियां याद आएंगी। एक व्यक्ति, एक राजा के बाल नहीं थे, उसने वैद्यों को बुलाया और कहने लगा कि मेरे बाल आना चाहिए। अब बाल चले गए तो कहाँ से बाल आएंगे। माँ हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, और पत्नी हाथ फेरती तो बाल चले जाते हैं। अब बाल चले जाएं, आपने देखा होगा पुरुषों के बाल जाते हैं, औरतों के कम जाते हैं, क्योंकि पुरुष दिमाग से ज़्यादा काम लेता है। ऐसा नहीं कि वो दिमाग से इतना काम लेता है कि बाल ही चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से बाल चले गए तो कहाँ से आएंगे। और साधु को तो देखो बाल चले जाए इसलिए सुंदरता चली जाए, परम सुंदरता आ जाए, इसलिए इन काले काले बालों को निकाल कर फेंक देते हैं। क्योंकि सुंदर बाल होना अच्छा नहीं है, सुंदर ख्याल होना सुंदर है। सुंदर ख्याल हो जाए तो बाल की क्या कीमत है। बाल को तो हमारे अमल कहा है, लेकिन राजा की हट थी कि बाल सुंदर होना चाहिए। अब बाल सुंदर नहीं है तो क्या करोगे। उसने वैद्यों को बुलाया और कहने लगे बाल आना चाहिए 1 महीने के अंदर, और बाल नहीं आए तो पूरे गांव के वैद्यों को सूली पे टंगवा दूंगा। अब बड़े चिंतित थे सभी लोग कि बाल कहाँ से आएंगे। अब नहीं है तो एक बूढ़ा वैद्य आया और कहने लगे कि मेरे पास बड़ी अच्छी दवा है, बाल तो आ जाएंगे। बोले कितने दिन में। बोले 1 महीने में ही आ जाएंगे। अब आपको पता बात करना हो तो थोड़ा सा तो अच्छे से करना। उसका देखो एक बात है, मैं एक मंत्र भी दूंगा दवा के साथ साथ, उस मंत्र से मंत्र तेल लगा लेना आप। लेकिन 1-2 चीज़ों का परहेज है, वो आपको
ख्याल रखना पड़ेगा कि वो चीज़ नहीं आपको ख्याल में आए। बोले ठीक है। कहने लगा तेल बनाने में पैसा भी तो लगेगा। बोले कितना लगेगा? अब वो सस्ती का ज़माना था। बोला 1 लाख रुपया। अब आपको पता, जिस चीज़ का आपको जनून चढ़ जाए फिर ना पैसा दिखता गए, ना प्रतिष्ठा दिखती है, ना कुछ दिखता, बस आपको तो चाहिए, हासिल करना है। उसने भी कहा बता दे। तो वो दूसरे दिन तेल लेकर आया। बात नहीं कीजिए, आप लोग क्या अनुशासनहीनता करते हैं। तो दूसरे दिन तेल लेकर आया और कहने लगा कि बस एक ध्यान रखना है आपको कि तेल लगाते समय आपको टूटी चप्पल और सड़ा टमाटर याद नहीं करना है। राजा बोला हमें कभी याद भी नहीं आया, आज तक याद नहीं आया, ये चीज याद करने की है। बोला देखो मैंने तो बता दिया, मेरे मंत्र तभी काम करेंगे, मेरी औषधि तभी काम करेगी जब ये 2 चीजें याद नहीं आएंगी। राजा ने कहा बिल्कुल याद नहीं आएंगी। जैसे ही तेल लेकर बैठा तुरंत याद आ गई। क्योंकि जिन्हें आप भूलना चाहो, जो दुश्मन होते हैं, आप कहते हैं मेरा दिल फट गया, आज के बाद तुझे कभी याद नहीं करूंगा। मैंने कहा आज के बाद तो तू भूल नहीं पाएगा, आज के बाद ही नहीं भूल पाएगा। मित्रों को 2 क्षण को निकल जाते हैं, दुश्मन दिल और दिमाग से नहीं निकलते हैं। दुश्मन बड़ी जगह बना लेते हैं। आपको पता है दुश्मन मर जाए उस दिन भी लगता है यार मर गया, अब क्या मजा, क्योंकि उसी से तो लड़ने झगड़ने में मजा है, उसके बिना भी क्या मजा है। तो वो भी जैसे ही लेके तेल बैठा उसे तुरंत याद आ गया, टूटी चप्पल सड़ा टमाटर। अब बोला अभी नहीं, थोड़ी देर बाद लगाऊंगा। अब जब लेकर बैठे तभी याद आ जाए। और कुछ दिन बाद तो ऐसा हो गया कि याद नहीं आना कर करके इतनी याद आने लगी कि वजीरों से बात करे, मंत्रियों से बात करे, बीच बीच में बोल रहे टूटी चप्पल सड़ा टमाटर। अब ऐसा हो गया रात को खाते रानी से बात करे तो बोलने लगे टूटी चप्पल सड़ा टमाटर। सबने समझाया कि बाल तो नहीं आएंगे, तुम बवाल हो जाएगा, तुम जरूर बेहाल हो जाओगे, तुम जरूर पागल हो जाओगे, कम से कम बाल तो नहीं आएंगे, कम से अपनी राज्य सत्ता तो बचा लो। सब लोग तुम्हें पागल कहने लगे कि जब देखो राजा ऐसी गलत बात करता है, उसे अकल ही नहीं कि क्या बात करना है। और आप समझ गए कि वो राजा ने कहा पैसे गए गए, ये दवाई और फेंक दो, उठा के फेंको। मुझे दिन भर लोग हंसी और उड़ाने लगे मेरी। आप भी ध्यान रखना, जितना इंद्रियों को कोशिश कर करके बस में करोगे, इंद्रियां बस में नहीं होंगी। ऊर्जा आपकी है, इंद्रियां तो फैक्ट्री है, इंद्रियां संभावना है। इससे चाहो तो शुभ माल तैयार करो, चाहो तो अशुभ माल तैयार करो। लोग कहते हैं राचन जोगी स्वरूप नया को बिरचन जोगी सगी है, यह तन पाए महातप कीजे या में सारी यही है। और कहते हैं कि भगवान पंचाणुमृत निधियो नृत्य करना फलंत सुलोकम, कि इन्हीं इंद्रियों को आप रास्ता दो, इसी सही रास्ते पर चलाओ। लोग कहते हैं हम नियम में नहीं बनते हैं। हमने कहा अरे बेल भी यदि किसी से बंध जाए तो ऊपर चली जाती है, और ना बंधे तो सड़ गल कर नीचे चली जाती है, सड़ जाती है। आप भी अपने आप को नियम में बांधो, शुभ में बांधो, नहीं तो अशुभ तुम्हें बांध लेंगे। क्योंकि बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा का क्या अंतर है? जो इंद्रियों को, जो इंद्रियों में बंधा है, भोगों में बंधा है, वह बहिरात्मा है। जो अपनी आत्मा की उन्मुख है वो अंतरात्मा है, और जो इंद्रियों से अतीत हो चुका वो परमात्मा। इतनी सी तो परिभाषा है। क्योंकि कहा है कि अशुभ में क्या करना, पुरुषार्थ पूर्वक निवृत्ति करना, और जब तक शुद्ध की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक शुभ में प्रवृत्ति करना। और शुभ में प्रवृत्ति करने के बाद ये नहीं कहते हो तुम छत पर जाकर कि जीना तू पीछे जा, पीछे जा, अब जा तो चला जा। अरे तुम पैर तो रखो छत पर, जीना बेचारा तुम्हारा पीछा नहीं करता है। जीना ने तुम्हें कब कहा है? तो एक ही इंद्रियों को धक्का लगाते हो। बोले आज खाना नहीं खाना, हमने कहा खाना ने क्या बिगाड़ा है?
जरूरत है शरीर की खा लो, लेकिन सच पूछो उस दिन तुम्हारा संयम हो जाएगा जब तुम्हें खाने में नमक हो या नहीं हो, जो रख दे वो आनंद से खा लो। अकेले ये त्याग नहीं है कि तुमने ये कर छोड़ दिया वो छोड़ दिया, नहीं, इंद्रियों से जबरदस्ती करोगे तो वो विरोध में खड़ी हो जाएंगी। उन्हें इतने आनंद में डुबा दो। आपने देखा त्यागी को क्यों आनंद आता है? क्योंकि त्यागी को हीरे पता चल गए। लोग कहते कंकड़ छोड़ दो, हमने कहा कंकड़ छोड़ने नहीं पड़ते, हीरे दिख जाएं तो कंकड़ छूट जाते हैं। आपको बच्चे से कोई खराब चीज लेना हो, चाकू लिए ऐसे या कोई वैसी नुकीली चीज लिए, आप उससे मांगो नहीं देता है। आप वो खिलौना लियो तब तक भी नहीं देता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने एक बड़ा खिलौना ला दो वो उसे तुरंत छोड़ देता है और तुरंत लेने को आ जाता है। आपका मन भी एक बच्चे की तरह है, अभी तक शुभ में प्रवृत्ति नहीं हुई है। सुध पर चिदान भूदा सब बस विकाम भोग बंद कहा ये शुभ लंबो नवरी न सुलभो भी से। आज तक के काम भोग बंद में कथा सुनी है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है। आत्मा की एकक विभक्त की कथा इसको अच्छी नहीं लगती है। तो आप ध्यान रखना, जितने लोगों की ऊर्जा अधोगामी थी, ऊर्जा होना भी तो चाहिए, दिमाग होना भी तो चाहिए। चाहे शैतान बनना हो, चाहे इंसान बनना हो, चाहे भगवान बनना हो, वही अंगुली माल ऊर्जा तुम्हारी है। तुम इंद्रिय के निग्रह में लगा दोगे तो सही दिशा। इंद्रियों का निग्रह का मतलब अधोगामी मत बनाओ। जहां जाना है वहां मत ले जाओ, जहां जाने की आदत पड़ी है। आज तक अधोगामी रास्ता ही देखा है हमने। इंद्रियों की तरफ आपने देखा होगा, माला फेरो नींद आ जाएगी, नोट गिनो नींद नहीं आएगी। महिलाओं को वैसी कथा कहानी चल रही होगी, तेरे घर में क्या हुआ, मेरे घर में क्या हुआ, तो नींद नहीं आएगी। और प्रवचन में बैठा तो नींद आ जाएगी। एक व्यक्ति प्रवचन में बैठे बैठे सो गया, उसने सामने वाले का कुर्ता फाड़ दिया। उसने कहा तूने मेरा कुर्ता क्यों फाड़ा? बोला भाई साहब नींद आ गई थी। बोले नींद आ गई तो मेरे कुर्ते से क्या लेना देना? बोले कपड़े की दुकान में एक ग्राहक आ गया था और वो कह रहा था कि 50 रुपया, मैं कह रहा था 70 रुपया, जैसे तैसे करके 55 में सौदा पक्का हो गया था। और मैंने सोचा चला न जाए, इसलिए कपड़ा तुरंत फाड़ के दे दिया। मैं तुझे 4 कुर्ता सिलवा दूंगा। उसने कहा सिलवा देगा तब, अभी तक घर कैसे जाऊंगा? अरे तू यहाँ भी दुकान चला रहा है। ऐसे ही एक पत्नी ने पति को रात को जगाया, कहने लगे क्या 1 2 3 लगे हो, 90 से 5 तक आ गए हो, क्या हल्ला मचा रखा? दिन में तो हल्ला मचाते तो सोते हुए भी हल्ला मचा रहा है। मुल्ला बोला अरे तू भी है कि व्यापार चलने नहीं देती है? दिन में तो कोई ग्राहक आता ही नहीं, अब एक आया था तो मैं जैसे तैसे करके उसको पटा रहा था। तू है कि पटने नहीं देती, अब जगा दी, अब खा खाएगा ग्राहक? बोली दोबारा सो जाओ, आ जाएगा। तुम्हारे दिन में तो ग्राहक आता ही नहीं, रात में ही आता है। ध्यान रखना, हम लोगों की भी ऐसी आशा है। दिन में तो कोई बात पूरी नहीं होती, सपनों में ही लोग कहते माता जी सपना आता है। हमने की दिन की अतृप्त अभिलाषाएं रात को परेशान करते हैं। दिन में तुम अंतरंग से भाव तो बनाओ कि तुम मुनि बन गए। सच बताती हूँ, तुम्हें रात को सपना आएगा कि तुम अरिहंत देव बन गए, तुम्हारा समोसरण लग गया। लेकिन तुम दिन भर देखते हो सिलेंडर खत्म हो गया, उससे उधारी नहीं आई, उसके माल भेजना है तो रात को ट्रक ही तो खड़ा मिलेगा। एक व्यक्ति तो ट्रक की आवाज सुन के डर जाता था, ट्रक की आवाज सुन के डर जाता था। लोगों ने उससे पूछा ट्रक की आवाज सुन के क्यों डरता है? कहने लगे मेरी पत्नी ट्रक ड्राइवर के साथ भाग गई। तो बोले भाग गई तो ट्रक की आवाज सुन के क्यों डर जाता है? बोले लगता है कहीं वो ट्रक वापस नहीं आ जाए। आप समझ गए, ये भी डर है तुम्हें। आपकी इंद्रियां बगावत अच्छी चीजों से भी और बुरी चीजों से भी। हमारे आचार्य यही तो कहते जीने की शैली सिखाते हैं। जो प्रशासन तुम्हें डंडे की जोर सिखाता है,
जो तुम्हें सैनिक सिखाता है वही संत उपदेश के माध्यम से सिखाता है कि तुम हिंसा मत करना। क्योंकि प्रशासन तो सिखाता है, शासन सिखाता है, विज्ञान सिखाता है कि तुमने यदि हत्या की, तुमने हिंसा की तो तुम्हें दंड मिलेगा। लेकिन शासन सिखाता है, जैन शासन सिखाता है कि तुम्हारे मन में हिंसा के भाव आ गए तो भी तुम्हें पाप लग गया। आप पिक्चर देखते हो, आपने देखा कोई गलत रोल वाला क्या लगता, मर ही जाए मर ही जाए, इसको कोई मार ही दे, तुमने खामखा में एक पंचेंद्रिय जीव की हत्या का पाप लगा लिया। और फिर कहते हो क्या करें माता जी, मनोरंजन के लिए। अरे मनोरंजन के लिए यदि करना है तो आत्ममंजन हो, आत्मरंजन हो, आत्मा की ओर उन्मुख हो, तुम्हें इतना आनंद आ जाए कि विषयों का आनंद नहीं, आत्मा का आनंद आ जाए। विषयाभिलाषी नहीं हो जाओ, आत्माभिलाषी हो जाओ। तुम अंदर की तरफ नजर तो मोड़ कर देखो। क्योंकि जरा सी कहते जब तलक थी तलब मुझको, तब मुझसे दूर थी। जब तलक थी तलब मुझको, वो तो मुझसे दूर थी। आज मुझे नफरत हुई तो आने को मजबूर है, आने को मजबूर है। जब तक तलब रखते थे, क्योंकि कीर्ति, यश और कीर्ति, संपत्ति और कीर्ति दोनों कुंवारी हैं। आप उन्हें चाहते हो, वो आपको नहीं चाहती हैं। और तीर्थंकर को वो चाहती हैं तो तीर्थंकर नहीं चाहते हैं। संपत्ति सती हो जाती है उनके चरणों में। जैसे आप घर जाते तो पत्नी आपको घर पर मिलती है, और नहीं मिले तो तुम्हारा पारा हाई हो जाता है कि एक तो दिन भर में आया हूँ और घर में नहीं है। आप भी यहाँ पर पारी पारी से लोग आते हैं कि आप घर पर रहो, मैं जा, समझ गए आप लोग, समझ गए कि आप घर पर रहो, हम अकेले कब तक रहेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग पारी पारी से धर्म भी कर लेते हो। अरे आप भी ध्यान रखना, हम धर्म तो करते हैं लेकिन धर्म में ध्यान बदल जाए, यही इंद्रिया, यही हिंसा अहिंसा बन जाएगी। हिंसा का आपको पता है, सत्य का, अब्रह्म का हिंसा में लगा दो तो अहिंसा बन जाती है। समझ गए? इन पापों के एक अक्षर का फर्क करना है, हमारी सोच बदल जाए। हमसे कई बार लोग कहते हैं माता जी आपको कोई तकलीफ, हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। जीने की शैली बदलो, हमसे अच्छी लाइफ किसकी होगी। हमसे किसी ने एक बार कहा माता जी आपको इधर नहीं आना चाहिए, उधर होती तो आपकी बहुत किसी मंत्री होती। हमने कहा अच्छा है, वहां होती तो सिर्फ पाप बंद होता, पापों की अनुमोदना करती, कृतकारित से निंदा आलोचना सब करती। यहाँ आत्म निंदा हो रही है तो आत्मशोधन हो रहा है, यहाँ कौन सी दिक्कत है। ध्यान रखना आप भी। मैंने कहा अहिंसा अंदर से आ जाए तो कोई तकलीफ हमें दे ही नहीं सकता है। हमारे बाहर से हमने वृत्तियों को सुधारा है, बाहर इंद्रियों को तोड़ने का काम किया है, इसीलिए तो इतनी दुख और तकलीफ है। जिस समय आत्म अभिरुचि आ जाए, यही इंद्रियां आनंद देती हैं। नमक हो या नहीं हो, जब अंदर का स्वाद आता है तो बाहर का स्वाद गायब हो जाता है। ध्यान रखना, अभी हमें बाहर के स्वाद याद हैं, और आज विज्ञान के युग में तो इंद्रियां हमारी डेड हो गई, मर गई। कानों में आपको पता जरा सी आहट भी हमारे दिल को तरंगित कर देती थी। हम किसी की याद से भी रोम रोम पुलकित हो जाता था। आज कोई हाथ भी मिलाए तो जड़ लगता है, क्योंकि इंद्रियों ने इतना उपभोग किया है, इंद्रियों का इतना हमने दुरुपयोग किया है कि इंद्रियां बजर हो गई, उनमें कोई संवेदनाएं नहीं रही। आज भी आप सरल हो जाओ, शांत हो जाओ। आपने देखा कभी कभी आप सोचते 4 बजे होंगे, अचानक घड़ी पे नजर जाती 4 ही बजे होते हैं। कभी कभी आप किसी को याद करते हैं, पता चलता वो तुरंत दरवाजे पर आ जाता है। ये क्या है? ये आपकी अंदर की ओर इंद्रियां आपकी माने कहते हैं संचालित है, सक्रिय है, इसका परिणाम है।
और आप सहज होंगे, आपको बरसों बाद क्या गलत काम होना है अभी आपको एहसास हो जाएगा, आप बच जाएंगे दुर्घटनाओं से। कहते वो एक जमाना था जब डाकिया भी खुशी लाते थे, कभी मानिया डर तो कभी राखी और शादी की चिट्ठियां लाते थे। अब इंसान भी इंसान को खुशी नहीं दे पा रहा। आपने कभी विचार करना कि अहिंसा आना चाहिए, असत्य का आ हट जाना चाहिए, और क्या चोरी में आ लग जाना चाहिए, चोरी हो जाएगा, और ब्रह्म का आ हट जाना चाहिए, ब्रह्म आ जाना चाहिए, और परिग्रह में आ लग जाना चाहिए तो अपरिग्रह हो जाएगा। जरा सा इतना गणित लगाते हो अपने जीवन में भी, जरा सा आगे पीछे कर दो, कोई कठिन काम नहीं है। अभी तुम एक एक इंद्रियों को ऐसे खड़े हैं पहरेदार की तरह, और वो भी सोचती कहीं से रास्ता मिले तो मैं निकल जाऊं। इंद्रियों को जोर जबरदस्ती मत करना, हमारी हालत तो ऐसी हो गई। इंद्रियां तो, क्योंकि आपको पता है हमारी रचना किससे हुई, अभ्यंतर निर्वृत्ति और बाह्य निर्वृत्ति। हमारी आत्मा के प्रदेश ही साकार रूप है, इसलिए शरीर की रचना ही साकार हुई। गधा घोड़ा की आकार की रचना और अपनी आकार में अंतर है। उसके आत्म प्रदेशों को उस रूप आकार मिला है, हमारे आत्म प्रदेशों को इस रूप आकार मिला है। हम आकार को निराकार बनाने की कोशिश करें, हम इंद्रियों को अतीन्द्रिय की तरफ ले जाएं, हमारे अंदर कंकड़ की जगह हीरो की पहचान हो जाए, फिर एक एक इंद्रियों को बस में नहीं करना पड़ेगा, फिर पांचों इंद्रियां तुम्हारा कहाँ मानेंगी। अभी तुम इंद्रियों का कहाँ मान रहे हो, अभी तुम इंद्रियों का कहाँ मान रहे हो। तो हिंसा, ध्यान रखना, हिंसा किसी दूसरे को दुखी नहीं करती है, हमें पहले दुखी करती है। हम क्रोध हो, मान हो, माया हो, जो कुछ भी हो, पहले हमारे अंदर चलती है। हम दो मुँहे जीव हैं, हम दो मुँहे सांप हैं। हमारी एक अंदर की इंद्री बोलती ये काम करो, अच्छा काम करो, लेकिन बाहर की इतनी बलवान है, कहती रहने दो ना, बाद में कर लेंगे। आपको कितनी बार मन करता होगा स्वाध्याय कर लें, बोले अभी तो काम है, फिर बाद में शुरू कर लेंगे। कितनी बार मन करता होगा अभिषेक कर लें, फिर लगता है 2-4 दिन बाद चालू करेंगे। कितनी बार आपको मन करता होगा कोई दान दे लें, अच्छा दान कर ले, जीवन में एक आध बार तो ऐसा कर ले जो जीवन पर्यंत हमारा अच्छा चले, लेकिन फिर मन करता होगा रहने दो ना, हर जगह तो देना ही पड़ता है। कभी मन करता होगा आज नमक छोड़ दे, बोले आज तो अच्छी चीज बनी, आज तो खा लो, बाद में देख लेंगे। क्योंकि तुम्हारा मन दुतरफा। एक बहन आई हमारे पास, बोली माता जी हमारा कुछ मन करता है घर में जाने का और कुछ मन करता है आपके साथ रहने का। मैंने कहा फिर तू घर ही जा, जब यहाँ आने के लिए कुछ मन कर रहा है, कुछ घर जाने का कर रहा है, तो तू घर चली जाएगी, यहाँ मत रहे। तो आप भी ध्यान रखना। कई बार लोग कहते माता जी वो पूजा अच्छे से नहीं करते, वो सबको देखते हैं। हमने कहा तुम ठीक से करते हो क्या, तुम ठीक करते हो क्या, तुम्हें वो कैसे दिख रहे हैं, तुम्हें वो कैसे दिख रहे हैं। एक व्यक्ति तो माला फेर रहा था, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था। मैंने कहा क्या हुआ भाई साहब, बोले नई चप्पल पहन के आया हूँ और भगवान से कह रहा तुम्हारी नेक किस दृष्टि से जग उतरत पार। हमने कही तेरी नेक दृष्टि है कि नहीं, तूने परमात्मा सामने, चप्पल पीछे, तू पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है। तुम भी ध्यान रखना, तुम कितने पीछे मुड़ मुड़ के देखते हो। लोग कहते पीछे का युग अच्छा था, हमने कहा कभी पीछे युग नहीं था अच्छा। ध्यान रखना, पीछे का युग, माना कि गाड़ी में पीछे की लाइट होना चाहिए, लेकिन आगे की लाइट बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम परमात्मा हैं, ये हमारी संभावना है। लेकिन अभी हम बहिरात्मा हैं, ये वर्तमान स्थिति है। परमात्मा संभावना है और पुण्यात्मा हमारा पुरुषार्थ है। तो ध्यान रखना, आप भी इंद्रियों के साथ चलो। मैं मना नहीं करती, खाना क्या छोड़ना। लोग कहते हमने खाना छोड़ दिया, हमने कि खाना बेचारे ने क्या बिगाड़ा है, खाना तो तुम्हारा साथ देता है। पैर को चाहो मंदिर ले जाओ, चाहो मंदिरालय ले जाओ, चाहे आंख से दर्शन करो, चाहे किसी को घूर घूर के देखो, तो लोग तुम्हें ठोकेंगे पीटेंगे, और समझ गए। चाहे हाथ से दान करो, चाहे किसी को थप्पड़ को मार के देखो, थप्पड़ मारोगे तो पिटोगे। मन में भी यदि हमारे ईर्ष्या है, बीरबल ने अकबर ने बीरबल से कहा कि मैंने तुझे कल जूते दिए थे,
तेरे क्या ख्याल आया? सभा के सामने कहा मैंने तुझे कल जूते दिए थे, तूने क्या, तेरे अंदर क्या ख्याल आया मेरे लिए? कहने लगी जहाँ बनाए मैं आपको क्या दे सकता हूँ, खुदा आपको अगले जन्म में जूते ही जूते दे। समझ गए? अब जूते ही जूते हैं क्या अर्थ होता है? आप किसी को भी कभी व्यंग से मत कहिए कुछ। और संयमी तो जहां चला जाता है, संयमी के अंदर बहुत ताकत होती है। आपने 64 रिद्धियां पढ़ी होंगी, वृक्ष भोजन आ जाए तो घी हो जाता है, अमृत का स्वाद आता है, दूध का स्वाद आता है, जल पर चल ले और पानी पर चल ले, अग्नि पर चल ले, पत्तों पर चल ले, इससे ज्यादा चमत्कार और दुनिया में क्या होता है? हमारे यहाँ जैन शासन से बड़ा चमत्कार नहीं होता है। हर शासन में शासक सिर्फ सेवक को सेवक रहने देता है, लेकिन हमारे यहाँ तो सेवक को स्वामी बनाने की प्रक्रिया है। ये हमारे संयम का मार्ग है, जो एक बूंद को सागर बना देते हैं, एक सरिता को भी एक दिन तीर्थंकर बनाने का मौका मिल जाता है। तो एक एक संयम से, एक एक संयम के माध्यम से आपने पढ़ा होगा, पुरुरवा भील हो या कोई हो, एक एक छोटे छोटे से नियम से आने वाले समय में तीर्थंकर बन जाते हैं। नेमिनाथ कौन है? एक भील जो एक मुनिराज की हत्या का भाव रखता है, एक पत्नी समझाती कोई बन देवता है, शांत है मत मारो, और वही तीर्थंकर बन जाते हैं। एक चूहे को अभयदान देने वाला तीर्थंकर बन जाता है। ध्यान रखना, हमारे जीवन में अंदर से अहिंसा आ जाए, आपके संयम पल जाएंगे। बाहर के संयम पालने को तो डॉक्टर भी कहता है, बाहर का संयम पालने को डॉक्टर हो, ट्रैफिक पुलिस हो, और प्रशासन हो, जेल हो, सुधार गृह, ये सब संयम के तो सूचक हैं। आपको ध्यान रखना है, हमारी आंखों से निरको अंग अंग जिनवर के, जासे झलके शांति अपार। भगवान आपके रूप के अलावा किसी का रूप नहीं भाता है, क्योंकि आपका रूप ही सुंदर नहीं है, आपका स्वरूप भी सुंदर है। आपके चित्र ही सुंदर नहीं है, आपका चरित्र भी सुंदर है। आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों के तेरे मन को बगी है भाती। ध्यान रखना, जिस दिन समझ में आ जाए, हम धर्म का बहुत विरोध करते थे, बहुत ज्यादा। मान लो हम 16 के कपड़े छू लेते थे, अनछना पानी मिला देते थे, लेकिन जिस दिन समझ में आ गई, उस दिन दुनिया की कोई ताकत फिर नहीं रोक पाई। आप भी ध्यान रखना, जिस दिन हमें समझ में आ जाए कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, उस दिन दुनिया की कोई ताकत, कोई बात, कोई अभिलाषाएं हमें नहीं रोक पाएंगी। बाहर से आप सब अहिंसक दिखते हैं, लोटा भर पानी छानते हो, मैं कहती हूँ अपनी वाणी छान लो, वाणी छान कर बोलो, सच में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि तुम चले जाओ, कहने लगे आप कोई काम बताओ, आपके लिए हाजिर हूँ। उनने कहा नरक चले जाओ। नरक गए, जाते ही वहां से नारकी, आप समझ गए, नारकी का प्रयाण हो गया। उसके बाद अब वो बोले चले जाओ एक बछड़े को, बोले अब नहीं जाऊंगा। गए बछड़े के पास गए तो वो भी ऊपर चला गया। उसके बाद उन्होंने कहा एक पक्षी के पास, बोले अब बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो बोले चले जाओ, पक्षी के पास गए, वो भी। अब बोले एक राजकुमार का बेटा हुआ, बोले अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, सबने तो छोड़ दिया, राजकुमार कैसे छोड़ देगा, राजमहल में अभी बच्चा हुआ और चला जाऊं, कुछ अशुभ हो जाए तो। कहने लगे तुम चले जाओ। और गए तो अजीब चमत्कार हो गया, तुरंत का बच्चा जन्मा और हाथ जोड़ने लगा। सब लोग कहने लगे चमत्कार कैसे हो गया, बैठ भी गया और हाथ जोड़ दिया। वो नारद जी भी परेशान थे कि हाथ क्यों जोड़ रहा है। उसने कहा आपके एक बार दर्शन नरक में हुए, वहां से मुक्ति मिल गई, पशु गति में हुए, वहां से मुक्ति मिल गई, पंछी की गति में गया, वहां आपके दर्शन हुए, मुक्ति मिल गई। आज आपके प्रसाद से इस राजभवन में जन्म हुआ गए। आप भी ध्यान रखना, आप थोड़ा सा संयमियों के
संयमियों की सिर्फ सेवा करना, अपने जीवन में संकल्प लेना कि अपने बच्चों के साथ साथ एक संयमी की साधना, एक संयमी को अरिहंत बनाने की साधना करेंगे और असंयमी को, मिथ्या दृष्टि को संयमी बनाएंगे और सम्यक दृष्टि बनाएंगे, सम्यक दृष्टि को देश संयमी बनाएंगे और देश संयमी महाव्रती बनकर श्रेणी चढ़कर आप सबको पता है सिद्ध शिला में जाएगा। तो इन्हीं शुभ भावनाओं से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ अब जाए, नटनी ऐसी मत करो रंग में भंग पड़ जाए। 6 दिन निकल गए, 4 दिन और रह गए, लेकिन हमारे अंदर वो 10 लक्षण धर्म आए हमारे जीवन में, उत्कर्ष को प्राप्त हो। आप सभी 10 लक्षण धर्म धारण करें, उत्तम धर्म धारण करके एक दिन आप परमात्मा बने, यही मेरा शुभ आशीर्वाद।